औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शम्मा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज हम बात करते हैं शुगर पे, डायबिटीज़ पे कि ये क्यों होती है, इसके क्या असबाब हैं और इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है। तो जो हमारा पैंक्रियाज है या लबलबा जिसको हम कहते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर एक छोटा सा ऑर्गन होता है, एक उज़्व है और ये बहुत मुफीद चीज़ है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पे भी कोई एनर्जी चाहिए होती है, ये उस एनर्जी को वहाँ पहुँचाकर उस बॉडी के पार्ट को, उस हिस्से को, इवन यहाँ तक कि नाखूनों तक को और बालों तक को और दिमाग की बारीक शरीयानों वेनों को जो है वो ये एनर्जी पहुँचाकर उनको तरोताज़ा रखता है और उनको वर्क करने में, मसरूफ़ रखने में ये लबलबे के एंजाइम्स हैं जो वो काम देते हैं। लेकिन ये लबलबा बैन ही बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से एक गुब्बारे में एक दफ़ा हवा भरने के बाद जब उसमें से हवा खारिज कर दी जाए तो वो अपनी असल हालत में नहीं आता, इसी तरह से जब लबलबा किसी भी वजह से फूल जाता है और दोबारा उसको अगर वापस लाने की कोशिश भी की जाए तो वो अपनी असल हालत पर नहीं आता है। अब वो जब अपनी असल हालत में नहीं आता तो फिर क्या होता है कि वो जो इंसुलिन और दीगर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स पैदा कर रहा होता है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है जिनकी, तो वो एंजाइम जो है कम ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इंसुलिन कभी कम पैदा होती है, कभी ज़्यादा पैदा होती है, इसीलिए वजह से कभी हमारी शुगर हाई हो जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया बन जाता है, और कभी हमारी शुगर लो हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया बन जाता है। ऐसे फ़र्द को हम कहते हैं कि ये डायबिटिक पेशेंट है। अब ये डायबिटिक पेशेंट जो है मीठा ज़्यादा खाएगा या एक्सरसाइज अब नहीं करेगा, जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो चुका है, होम्योपैथी की या एलोपैथिक की प्रॉपर मेडिसिन नहीं लेगा, तो फिर तो उसकी बॉडी को ग्लूकोज की वजह से नुकसान होगा। अच्छा, ग्लूकोज जो है ये ऐसा नहीं है कि जो शुगर पेशेंट को ये खाना ही नहीं चाहिए, मीठा बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि ये एक इंस्टेंट एनर्जी है जो हमारे बॉडी के हर हिस्से को ज़रूरत होती है जिसकी, तो उस हर सेल के लिए ये ज़रूरत होती है कि उसको ग्लूकोज पहुँचे, उसको ग्लूकोज की सूरत में एनर्जी पहुँचे। अब इस एनर्जी को पहुँचाने का काम जो है वो हमारे सेल्स के साथ जो रिसेप्टर्स होते हैं जो ग्लूकोज को कैच करते हैं, पकड़ते हैं, उन रिसेप्टर्स के साथ जब हमारी इंसुलिन लिंक होती है तो फिर इंसुलिन के लिंक होने के बाद हमारे वो ग्लूकोज जो है वो उन सेल्स के अंदर दाखिल होता है और फिर उनको वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। इंसुलिन प्रॉपर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद ना हो तो हमें बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है, और अगर हमारा पैंक्रियाज जो है वो प्रॉपर तरीके से काम ना कर रहा हो, इंसुलिन खारिज ना कर रहा हो, तो ऐसी कोई गोली या कोई टैबलेट खानी पड़ती है जिसके साथ वो इंसुलिन को पैदा करे, और जिसके साथ इंसुलिन के पैदा होने से जो हमने ग्लूकोज लिया है वो हमारे प्रॉपर सेल्स तक जाकर उनको एनर्जी पहुंचा सके। अब अगर वो एनर्जी नहीं पहुंचती है तो उससे हमारी आँखों में, हार्ट में और मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो उसके नुकसानात होते हैं, और वो चीज़ें जो है वो प्रॉपर तरीके से फाल नहीं होती हैं, वो अपना वर्क नहीं करती हैं, जिसकी वजह से वो बीमार भी हो जाती हैं और उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो हम अगर इस तरह के मामलात हों तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि वॉक जो है वो इसके लिए बेहतरीन काम है कि शुगर पेशेंट जो है अगर अपने अज़ा को हिलाएगा तो ये इंसुलिन वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक ग्लूकोज पहुँच रहा है, और ये जाकर प्रॉपर जगह पर उनको पहुँचा देगा। जब वॉक करेंगे तो वो फिर वहाँ पे उन सेल्स में ये इंसुलिन बर्न होकर वो बॉडी का हिस्सा बनेगा हमारे ग्लूकोज जो है, और उससे हम
शुगर पेशेंट होने के बावजूद अपनी शुगर को कंट्रोल रख सकेंगे। अगली चीज़ ये है, हम अपने मोटापे पर कंट्रोल करें। जितना ज़्यादा जिस्म मोटा होगा, हम जितने हेल्दी होंगे, ओवरवेट होंगे, उसकी वजह से हमारे जो शुगर है उसको हमें ज़्यादा ज़रूरत होगी। उसके लिए हम फिर इंसुलिन की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, और जब इंसुलिन की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो फिर हमें या गोलियों की सूरत में कोई डायबिटिक मेडिसिन लेनी पड़ेगी, या कोई हमें इंसुलिन लगवाना पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए ये है कि हम अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए अपने मोटापे को कंट्रोल करें। फिर यह है कि हम इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करें। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स होम्योपैथी की बेशुमार अद्वियात हैं, मसलन एसिड फास है, अर्जेंटम नेट्रिकम है, साइजीजियम है, जमनीमिया है, और बहुत सारी अद्वियात हैं। एक लंबी लिस्ट है जिसको मैं यहाँ पे बयान तो नहीं कर सकता कि इसके लिए एक अलग से वीडियो की ज़रूरत होगी। लेकिन होम्योपैथी के ज़रिए से शुगर के साइड इफ़ेक्ट्स को, उसके मुज़र असरात को कंट्रोल किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, और ख़ुद शुगर को भी कंट्रोल किया जा सकता है होम्योपैथी मेडिसिन के ज़रिए से। अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए आपको अपने होम्योपैथ मुआलिज से मशवरा करना चाहिए। अगर आप शुगर पेशेंट नहीं भी हैं तो एक दफ़ा आप लाजमी अपने होम्योपैथ डॉक्टर से मिलें। वो आपको ये ज़रूर बताएगा कि आप में अगर ये सिम्टम्स हैं तो आपको ख़दशा है, आप इस रिस्क में हैं कि आपको शुगर हो सकती है, और शुगर से बचने के लिए आप ये तदाबीर इख्तियार करें। इंशाअल्लाह उन तदाबीर पर अमल करके आप शुगर पेशेंट होने से बच भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।